Hello students, this is Dr. Nupur and in this video we are going to start with the morphology of the leaf. Previous lectures में अपन morphology of the root और morphology of the stem के बारे में पढ़ चुके हैं. अब let us begin with the morphology of the leaf. लीफ की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल फॉर द प्लांट. जो लीफ है ये किस टाइप से ओरिजिन होता है, इसका एक्सोजेनस ओरिजिन होता है. इट अराइजेस फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम और इसका जो अरेंजमेंट होगा लीव्स का ऑन द प्लांट जनरली वो होता है एक्रोपेटल ऑर्डर में. एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, जो यंगेस्ट लीफ होगी दैट विल बी प्रेजेंट नियर द एपेक्स और जो ओल्डेस्ट होगी दैट विल बी प्रेजेंट एट द बेस. क्लियर. इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि जो लीफ होती है उसकी एक्सिल में क्या मिलती है, एक्सिलरी बड मिलती है और इस बड से क्या बनती है, ब्रांच. सो विल राइट हियर leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem. It arises from shoot apical meristem and it is arranged in acropetal order. एक्रोपेटल ऑर्डर का क्या मतलब है, जो यंगेस्ट लीफ होगी दैट विल बी प्रेजेंट नियर द एपेक्स और द ग्रोइंग पॉइंट के पास में मिलती है और जो ओल्डेस्ट होगी वो बेस की तरफ मिलेगी. क्लियर. देन इन इट्स एक्सिल it bears bud and this bud is known as the axillary bud that forms a branch, जो कि क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है. and what is the main function of the leaf? Main function of the leaf is photosynthesis, that is it will perform the function of formation of food. Clear. तो ये तो हो गया general characteristics of the leaf. Now if we'll study about the structure of the leaf, then there are three main parts, that is the leaf lamina, the leaf stalk, that is the petiole, and the leaf base. So let us look at the structure of the leaf. This is the structure of the leaf. Like this. ये जो फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ लैमिना. फर्स्टली विल पुट द हेडिंग हियर, स्ट्रक्चर of the leaf. So this part is known as the epipodium or leaf lamina or leaf blade. Clear? It is green, photosynthetic, performing the function of फोटोसिंथेसिस. सो ये फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड. नाउ इस लीफ लैमिना के अंदर क्या मौजूद है, वेन और वेनलेट्स मौजूद रहेंगे. क्लियर. ये जो होता है सेंटर में, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द मिडरिब एंड दीज आर द वेन्स. ये मिडरिब और वेन्स किसकी तरह काम करती हैं, एक तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं लीफ को और दे ऑल्सो हेल्प एज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, मिनरल्स एंड द
food material. So they act as a channels. Okay, so ये किसकी तरह काम कर रही हैं? They act as channels for transport of water, minerals and food material. क्लियर? तो ये तो होगी किसकी बात? एपिपोडियम की, लीफ लैमिना और लीफ प्लेट भी इसे कहा जाता है, एंड इट इज फोटोसिंथेटिक. ओके, अब सेकेंड पार्ट जो होता है लीफ का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट जो होगा लीफ का, दैट इज द पीटियोल. इसको हम क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज द मीजोपोडियम. और पीटियोल, इसको हम कह सकते हैं स्टॉक ऑफ द लीफ. लीफ का जो स्टॉक है वो क्या कहलाता है? पीटियोल, जिसे हम मीजोपोडियम भी कहते हैं. क्लियर? जिसके अंदर पीटियोल होगा वो लीफ क्या कहलाती है? पीटियोलेट. जिसके अंदर पीटियोल नहीं होगा वो लीफ क्या कहलाएगी? सिसाइल लीफ. क्लियर? तो यहां पर अपन लिखेंगे इफ पीटियोल प्रेजेंट, तो कैसी लीफ है? पीटियोलेट. इफ पीटियोल एब्सेंट, तो कैसी लीफ है? सिसाइल. क्लियर? अब ये पीटियोल का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प द लीफ टू फ्लटर इन विंड. आसानी से जो लीफ है वो फ्लटर कर सकती है विंड में. तो क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है लीफ पे. क्लियर? तो अपन यहाँ लिखेंगे हेल्प्स द लीफ टू फ्लटर इन विंड. एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है आइकॉर्निया का, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था ऑफसेट के अंदर. आइकॉर्निया के अंदर स्पॉन्जी पीटियोल मिलता है. दैट हेल्प्स इन बैलेंसिंग. बैलेंसिंग में हेल्प करता है. देन ये तो बात हो गई पीटियोल की. अब जो नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे इट इज दिस वन. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द हाइपोपोडियम, या हम इसको क्या कहते हैं? लीफ बेस. ओके, सो ये थर्ड पार्ट है लीफ का, हाइपोपोडियम, जिसके जरिए जो लीफ है वो किससे कनेक्टेड है? स्टेम से. सो बाय इट लीफ अटैच्ड टू स्टेम. अब कुछ केसेस के अंदर जो लीफ बेस होता है वो स्प्रेड होता है कवरिंग द स्टेम, आइदर पार्शली और कंप्लीटली. ये स्ट्रक्चर बनाएगा लीफ शीथ. ये जनरली ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है. तो यहाँ अपन लिखेंगे इन ग्रासेस लीफ बेस spreads like sheath covering leaf partially or completely. क्लियर? तो ये ग्रासेस के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे हम क्या कहते हैं? लीफ शीथ. अंडरस्टूड? नेक्स्ट एक और पॉइंट इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट. आई एम राइटिंग इट हियर. इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ शीथ, सॉरी लीफ बेस in leguminous plants swollen leaf base is present. And this swollen leaf base
इज नोन एज पल्विनस। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पल्विनस। क्लियर? तो अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ की अगर हम बात करते हैं तो देर आर 3 मेन पार्ट्स। एपिपोडियम, जिसे हम लीफ प्लेट या लीफ लैमिना कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? मिडरिब और वेन्स मिलती हैं। साइड वेन्स जो कि फर्दर ब्रांचिंग करके वेनलेट्स भी बना सकती हैं। तो ये किसकी तरह काम करेंगी? चैनल्स की तरह काम करती हैं। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड द फूड मटीरियल, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लीफ। सेकेंड हमने देखा मीजोपोडियम और द पीटियोल, दैट इज द स्टॉक ऑफ द लीफ। स्टॉक ऑफ द लीफ अगर मौजूद है तो पीटियोलेट लीफ कराएगी, अगर ये मौजूद नहीं है तो सिसाइल लीफ कहलाएगी। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स द लीफ टू फ्लटर इन द विंड। आइकॉर्निया के अंदर स्पॉन्जी पीटियोल मौजूद होता है। देन थर्ड पार्ट हमने देखा हाइपोपोडियम और द लीफ बेस, बाय विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। ये लीफ बेस जो होता है लीफ शीथ बनाता है ग्रासेस के केस में, या मोनोकॉट्स भी अपन कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रासेस क्या हैं? मोनोकॉट्स में आएंगी। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? इट विल स्प्रेड पार्शली और कंप्लीटली कवरिंग द लीफ, फॉर्मिंग द लीफ शीथ। ओके और लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो है स्वोलन लीफ बेस मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्विनस। ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली के अंदर ही लेग्यूमिनस प्लांट्स इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर a pair of lateral structures are present like this. These are known as the stipules. Okay, so a pair of lateral structures are present which are known as the stipules. अब ये भी मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर stipules मौजूद हैं तो कैसी लीफ कहलाती है? स्टिप्यूलेट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, if stipules present, अगर स्टिप्यूल्स क्या है? प्रेजेंट है, तो कैसी लीफ है? स्टिप्यूलेट। और अगर क्या है? एब्सेंट है, तो कैसी लीफ कहलाती है? एक्सटिप्यूलेट। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। ओके, तो हमने जनरल पढ़ा है अबाउट द लीफ, जिसमें अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीफ देखे हैं। लीफ कैसा स्ट्रक्चर है? लैटरल, जनरली फ्लैटेन स्ट्रक्चर है, विच इज बॉर्न ऑन द स्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से अराइज होता है, यानी शूट एपेक्स से अराइज होगा, जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे फॉर्मिंग द लीफ। नाउ लीफ कैसे अरेंज होती हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी यंगेस्ट कहाँ मिलेगी? नियर द एपेक्स, और ओल्डेस्ट कहाँ मिलेगी? टुवर्ड्स द बेस। देन इसके एक्सिल में क्या मिलती है? बड मिलती है, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड, जो आगे चलकर क्या बनाती है? ब्रांच बनाएगी। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ? दैट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अभी आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ में मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो हैं लैटरल अपेंडेजेस मौजूद होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द लीफ बेस, एंड दीज आर नोन एज द स्टिप्यूल्स। अगर स्टिप्यूल्स मौजूद हैं तो स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी, जैसे कि मिलती है फेबेसी के मेंबर्स में। फेबेसी फैमिली है जो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और एक्सट्यूपुलेट लीफ कब होगी? जब स्टिप्यूल्स एब्सेंट रहेंगे, एज इन द केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। सो विल राइट हियर, in some plants a pair of lateral appendages are present on either side of leaf base, which are known as stipules. Now there are different types of stipules. इसमें कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट अपन डिटेल में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है फ्री लैटरल।
फ्री लैटरल टाइप का जो स्टिप्यूल है, यानी सपोज ये लीफ है, तो लीफ के आइदर साइड पे क्या देखने को मिल रहा है, स्टिप्यूल देखने को मिल रहा है. इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ चाइना रोज. नेक्स्ट होगा एडनेट. एडनेट का मतलब होता है फ्यूज्ड. यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स हैं वो लीफ की पिटियोल के साथ फ्यूज्ड रहते हैं. तो यहाँ जो स्टिप्यूल्स हैं दे विल बी फ्यूज्ड विद द पिटियोल ऑफ द लीफ. इट इज फाउंड इन द केस ऑफ रोज. थर्ड आता है फॉलिएशियस. जैसा नाम है वैसा काम है. इसके अंदर लीफ लाइक होंगे स्टिप्यूल्स और ये मिलता है पी में, मटर. देन फोर्थ आएगा दैट इज स्पाइनी. स्पाइन लाइक होंगे स्टिप्यूल्स एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ जिजिफस. जिजिफस होता है बेर. क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स. यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स हैं दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने स्टेम टेंड्रिल्स पढ़ा था पहले. यहाँ पर है स्टिप्युलर टेंड्रिल्स बिकॉज स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द टेंड्रिल्स. क्लियर. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल्स. ऐसे टेंड्रिल्स को हम स्टिप्युलर टेंड्रिल्स भी कहते हैं. इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है स्माइलैक्स का. इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. क्लियर. ये इस टाइप से देखने को मिलेगा. ये तो लीफ है और यहाँ जो टेंड्रिल्स हैं they are modified stipules. So हमने क्या देखा? We have studied about the stipules and the type of stipules. What are stipules? They are the pair of lateral appendages present on either side of the leaf base. अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर freely present हैं तो free lateral कहलाते हैं. They are fused with the petiole तो adnate कहलाते हैं. Leaf like हैं तो foliaceous कहलाते हैं. Spine like हैं तो spiny कहलाते हैं. And they are modified to form the tendrils तो tendrilar stipules कहलाते हैं. Clear? Now नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज अबाउट द वेनेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन? Venation is basically the arrangement of the veins and veinlets on the leaf lamina or the leaf blade. अपन ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. 3 पार्ट्स होते हैं. एपिपोडियम जिसे हम लीफ लैमिना भी कहते हैं, देन इज द मीजोपोडियम जिसे हम पीटियोल कहते हैं, एंड देन इज द हाइपोपोडियम जिसे हम लीफ बेस कहते हैं. क्लियर. तो जो लीफ लैमिना है या जो लीफ ब्लेड है विच इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट, वहां पर मिलता है मिडरिब एंड द वेन्स. वेन्स भी डिवाइड होके फर्दर क्या बना सकती हैं? वेनलेट्स बना सकती हैं. तो इनका किस टाइप का अरेंजमेंट है लीफ लैमिना में, इस बेसिस पे इनको 2 में कैटेगराइज किया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट का मतलब होता है जाल, यानी जब ये डिवाइड होके वेनलेट्स बनाएंगी, जाल बनाएंगी वेनलेट्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन. जो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइकॉट्स. लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, तो वहाँ पर जो वेन्स हैं वो फर्दर ब्रांचिंग करके यहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं बनाती हैं, बल्कि दे लाई पैरेलल टू ईच अदर. और ऐसे वेनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन. क्लियर. विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट्स. तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज वेनेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स on the leaf lamina or leaf blade. Now it can be of 2 types. सबसे पहला जो आएगा that is
रेटिकुलेट वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज फाउंड इन द केस ऑफ डाइकॉट्स. Vein divides to form the veinlets and veinlets form the network. यहाँ पर सपोज आपने ये लीफ ली, ये मिडरिब है, मिडरिब से डिवाइड होके क्या बन रही है? साइड वेन्स. अब ये साइड वेन्स फर्दर डिवाइड होके क्या बनाएंगी? इस तरह से नेटवर्क बनाती हैं, लाइक दिस. ये ब्रांचिंग चलती रहेगी. ठीक है, पूरे लीफ में ऐसा मिलेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेटिकुलेट नेटवर्क और रेटिकुलेट वेनेशन. नाउ नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे दैट इज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में पाया जाएगा. इसके अंदर जो veins and they will lie parallel to each other. Like this. Clear? So veins lies parallel to each other. यानी कि there will be no network. यहाँ कोई नेटवर्क नहीं बनता है. Clear? So what we have studied? We have studied about the stipules, type of stipules, and then we have studied about the venation. What is venation? It is the arrangement of the veins and the veinlets on the leaf lamina or the leaf plate, also known as epipodium. Now दो टाइप के venation होते हैं. रेटिकुलेट वेनेशन जहाँ पर नेटवर्क बनता है, जाल बनता है, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे. किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? डाइकॉट का. पैरेलल वेनेशन जहाँ पर वेन्स लाइज पैरेलल टू ईच अदर, नो नेटवर्क इज फॉर्म्ड, इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन. किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोकॉट्स का. Now next, in continuation with the morphology of the leaf, we'll study about the types of leaves. Mainly जो leaves होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक होती है simple leaf और एक होती है compound leaf. Clear? तो यहाँ हम लिखेंगे types of leaves can be of two types, that is simple leaf and the second one is the कंपाउंड लीफ. क्लियर? सिंपल लीफ के अंदर जो लीफ की मार्जिन है वो स्मूथ भी हो सकती हैं और इंसाइज्ड भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर जो लीफ लैमिना है या जो लीफ ब्लेड है वो डिवाइडेड नहीं होता. क्लियर? तो यहाँ हम लिखेंगे मार्जिन ऑफ द लीफ कैन बी स्मूथ or incised, but incision does not reaches up to midrib or petiole. एग्जाम्पल अपन इसमें ले सकते हैं ऑफ मैंगो लीफ. क्लियर? अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, एक आया है स्मूथ मार्जिन्स और एक आया है इंसाइज्ड मार्जिन. पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट डज इट मीन. देखिए दो टाइप की लीव्स मैं बना रही हूँ. एक लीफ तो मैंने बनाई ऐसी, क्लियर, और दूसरी लीफ मैंने बनाई लाइक दिस. क्लियर? तो ये वाली जो लीफ है इट इज विद द स्मूथ मार्जिन. ठीक है, यहाँ पे स्मूथ मार्जिन है, जबकि यहाँ पर ये जो कटी फटी होती है, थोड़ी सी कटिंग मिल रही है मार्जिन्स पे, इसको हम क्या कहते हैं? इंसाइज्ड लीफ.
ठीक है, ये क्या है, इंसेशंस हैं। अब स्मूथ मार्जिन में तो ठीक है, इंसाइज मार्जिन में भी ये इंसेशंस मिडरिप तक या पीटियोल के टिप तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि अगर ये मिडरिप तक पहुंचेंगे या पीटियोल की टिप तक पहुंचेंगे तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि कंपाउंड लीफ। क्लियर? तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया है अपन ने, मैंगो लीफ का। अब हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ के अंदर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक तो होगी पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसका थोड़ा आइडिया मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में भी दिया था, साइकस की लीफ जब मैंने आपको बताई थी। पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है और एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर? अब ये इंसेशंस, अब आप देखिएगा यहाँ डायग्राम में मैं बना रही हूँ, ये इंसेशंस जब कहाँ तक पहुँच जाएंगे, व्हेन दे रीचेस अप टू द मिडरिब। तो सपोज यहाँ बना लेते हैं अपन अलग से इसका डायग्राम। ये इंसेशंस हैं लाइक दिस। ये इंसेशंस अगर कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये देखिए इस टाइप से। अगर ये मिडरिब तक पहुँच जाते हैं तो इस टाइप से लीफ देखने को मिलेगी। क्लियर? और क्योंकि इसमें यहाँ पर ये लीफलेट्स कहलाते हैं, अब ये लीफ नहीं कहलाएगी, यहाँ लीफ ब्लेड नहीं कहोगे आप इसको क्या कहोगे, एक लीफ के टुकड़े हो गए हैं। जैसे बुक का बुकलेट होता है ना, फ्रूट का फ्रूटलेट होता है, वैसे ही लीफ का लीफलेट होता है। तो ये जो सिंपल लीफ थी, इसका जो लीफ लैमिना था, इसका जो लीफ ब्लेड था, वो डिवाइड होके क्या बना रहा है, छोटी छोटी लीफलेट्स बना रहा है। और यहाँ पर जो लीफलेट्स अरेंज है वो किस रूप से अरेंज है, लाइक दैट ऑफ अ पिना। पिना कहते हैं ईयर्स को, तो पिना के जैसे इनका अरेंजमेंट है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर? तो पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होंगे, इंसेशंस जो हैं दे रीचेस अप टू द मिडरिब एंड फॉर्म द पिना लाइक स्ट्रक्चर or pinna-like leaflets arranged on the main axis, and such type of leaf is known as the pinnately compound leaf. Clear? तो यहाँ हम लिखेंगे when incision reaches up to the midrib, तो कौन सी लीफ बनेगी, पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ नीम। नीम की जो लीफ होती है वो क्या होती है, इट इज पिनेटली कंपाउंड। like this. Clear? Next पामेटली कंपाउंड। अब पामेटली कंपाउंड के अंदर भी अपन इस टाइप से लीफ लेते हैं। अब यहाँ पर जो इंसेशंस हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, दे रीच अप टू द टिप ऑफ द पीटियोल। दिस इज अ पीटियोल एंड दिस इज द टिप ऑफ द पीटियोल। तो ये इंसेशंस जो हैं ये कहाँ तक पहुँचेंगे, टिल द टिप ऑफ द पीटियोल, लाइक दिस। ठीक है? तो इस टाइप की जो लीफ बनती है उससे पाम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द पामेटली कंपाउंड लीफ। तो यहां हम लिखेंगे व्हेन इncisions reaches up to the tip of petiole, then किस टाइप की लीफ बनेगी, पामेटली कंपाउंड लीफ। इट इज फाउंड इन द केस ऑफ सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन के केस में देखने को मिलता है। और किस टाइप की लीफ होगी, लाइक दिस। क्लियर? सो यहाँ हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लीव्स देखी हैं।
सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल लीफ कौन सी होगी? जिसमें मार्जिन स्मूथ भी हो सकती हैं, इंसाइज्ड भी हो सकती हैं। अगर इंसाइज्ड हैं तो ये इंसेशन जो है ना तो ये मिडरिब तक पहुंचेगा ना पीटियोल तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल आता है मैंगो लीफ का। यहाँ स्मूथ लीफ बता रखी है मैंने, मीन्स लीफ विद द स्मूथ मार्जिन्स, और यहाँ पर क्या है? लीफ विद द इंसाइज्ड मार्जिन्स। ओके, सेकेंड हम देख रहे हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होगा? पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती है लीफ और पामेटली कंपाउंड भी हो सकती है। पिनेटली कंपाउंड के अंदर जो है लीफ लैमिना में जो इंसेशंस मिल रहे हैं मार्जिन्स पे, वो कहाँ तक पहुँचते हैं? दे रीच अप टू द मिडरिब। एज अ रिजल्ट जो लीफलेट्स अरेंज होंगे वो पिना लाइक फैशन में होते हैं, इसलिए पिनेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। एग्जाम्पल आएगा नीम की लीफ। पामेटली कंपाउंड के अंदर इंसेशंस जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं? अप टू द पीटियोल, एज इन द केस ऑफ द सिल्क कॉटन। तो यहाँ पर पाम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसलिए क्या कहेंगे? पामेटली कंपाउंड लीफ। सो वी हैव डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीफ, स्टिप्यूल्स, टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स, और क्या देखा हमने? वेनेशन। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड द वेनलेट्स ऑन द लीफ लैमिना। दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। इसके बाद अपन ने देखा है टाइप्स ऑफ द लीव्स, दैट इज द सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, जब हम पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल एक्सिस है जिस पे क्या अरेंज रहती हैं? लीफलेट्स अरेंज रहेंगी लाइक दिस। क्लियर? अब ये जो सेंट्रल एक्सिस है जिस पे लीफलेट्स अरेंज हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रैकिस। और ये रैकिस किसको रिप्रेजेंट करती है? मिडरिब ऑफ द लीफ। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मिडरिब ऑफ लीफ। क्लियर? एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ, तो इसके एक्सिल में एक्सिलरी बड मिल सकती है, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में कभी एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी। यानी अगर हम सपोज बात कर रहे हैं, ये है सिंपल लीफ, ठीक है, और ये है कंपाउंड लीफ। क्लियर? तो इन दोनों के एक्सिल में यहां पर एक्सिलरी बड मिल सकती है। क्लियर? लेकिन अगर हम लीफलेट के एक्सिल में देखें तो यहां एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी। क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो यहां आप लिखेंगे एक्सिलरी बड can be present in axil of simple leaf or compound leaf, but axillary bud cannot be found in axil of leaflet. क्लियर? ऑफ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एक्सिल में नहीं मिलेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। Now in continuation with the morphology of the leaf, we'll study about the phyllotaxy. Now what is phyllotaxy? It is the pattern of arrangement of the leaf on the stem or the branches. स्टेम या ब्रांचेस पे किस टाइप से लीफ अरेंज है, उस पैटर्न को, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द phyllotaxy. ये तीन टाइप की हो सकती है, alternate, opposite and whorled. So we'll write here, it is the pattern
of arrangement of leaf on stem or a branch. Clear? It can be of three types. पहला जो आएगा that is alternate phyllotaxy. Then second is the opposite. And third type of arrangement is whorled. Clear? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी की. ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी के अंदर सपोज ये स्टेम है. स्टेम के अंदर क्या मौजूद है? नोड्स. क्लियर? लीफ किससे अराइज होती है? लीफ नोड से ही अराइज होगी. सो यहाँ पर एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी लाइक दिस. और ये लीव्स भी कैसे अराइज हो रही हैं? ऑल्टरनेटिवली. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे वन नोड वन लीफ. और इसका अरेंजमेंट कैसा है? ऑल्टरनेट. तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी. एग्जाम्पल में आता है इसके मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मैंगो. एनसीईआरटी में ये तीन दे रखे हैं. ये मैंने एडिशनल बताया है मैंगो क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी की. ऑपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होगा? ये स्टेम है, यहां पर एक नोड से दो लीव्स अराइज होंगी लाइक दिस. फ्रॉम वन नोड अराइजेस टू लीव्स और एक दूसरे के ऑपोजिट मिल रही हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑपोजिट फिलोटैक्सी. सो वन नोड टू लीव्स. यहां पर ये भी दो तरीके का होता है. एक होता है सुपरपोज्ड और एक होता है डीकसेट. इसमें एग्जाम्पल आता है सुपरपोज्ड के अंदर गुआवा का, अमरूद. और डीकसेट के अंदर एग्जाम्पल आता है ऑफ कैलोट्रोपिस, आंकड़ा. क्लियर? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं. ऑपोजिट की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि स्टेम पर एक नोड से दो लीफ अराइज हो रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने है ऐसे. ठीक है, अब यहाँ जो डिफरेंस आता है वो आता है दो पेयर्स के बीच में. सपोज ये दो पेयर्स हैं तो एक पेयर ऐसा है, इसी के ऊपर ही दूसरा अलाइंड है और इसी के ऊपर ही तीसरा अलाइंड है. क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? सुपरपोज्ड. एग्जाम्पल आता है गुआवा यानी अमरूद. दूसरा आता है डीकसेट. डीकसेट का मतलब होता है क्रॉस्ड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सपोज एक पेयर ऐसा है तो दूसरा पेयर है तो ऐसा ही, लेकिन वो अलाइन ऐसे रहेगा, पहले के राइट एंगल पर अलाइन रहेगा. ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डीकसेट. एग्जाम्पल आता है कैलोट्रोपिस. क्लियर? नेक्स्ट आता है वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर जो है एक नोड से दो से ज़्यादा लीफ अराइज होती हैं. तो ये कैसे अरेंज रहेंगी? एक चक्र के रूप में, एक वर्ल्ड के रूप में अरेंज रहती हैं, इसीलिए इसको वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहा जाता है. इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ नीरियम एंड एल्स्टोनिया. नीरियम को हम कनेर भी कहते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? एक जो नोड है इससे बहुत सारी लीव्स अराइज होंगी like this. Clear? तो one node more than two leaves. एग्जाम्पल में आ जाएगा नीरियम एंड एल्स्टोनिया.
अंडरस्टूड। सो हमने क्या देखा, फिलोटैक्सी देखा। जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपन इसका। 3 टाइप की होती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। बेसिकली इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस। अब ऑल्टरनेट है तो जैसा नाम है वैसा काम है। एक नोड से, आपको हाईलाइटिंग फीचर जो ध्यान रखना है, एक नोड से एक लीफ अराइज होगी और ऑल्टरनेटली अरेंज होगा। एग्जाम्पल में आएगा मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मैंगो। ऑपोजिट के अंदर एक नोड से अराइज होती है 2 लीव्स, क्लियर, और ऑपोजिट प्लेस रहेंगी। अब वो एक के ऊपर एक अरेंज रहती है तो सुपरपोज्ड, क्रॉस्ड ऑल्टरनेटिवली अलाइंड रहेंगी तो क्या होंगे, डीकसेट। कैलोट्रोपिस इसमें आएगा। सुपरपोज में एग्जाम्पल आता है गुआवा। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड, यानी एक नोड से अराइज होती हैं मोर देन 2 लीव्स, क्लियर। तो एक चक्र के रूप में, एक वर्ल्ड के रूप में मौजूद रहती हैं, इसलिए इसे वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहा जाता है। एग्जाम्पल आता है नीरियम एंड एल्स्टोनिया का। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। लीव्स का मेन फंक्शन क्या था, परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन लीव्स जो हैं वो अलग अलग टाइप से मॉडिफाई होती हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस ऑल्सो, क्लियर। तो आइए बात करते हैं अबाउट द वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स का। तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन आएगा दैट इज द टेंड्रिल्स। लीफ मॉडिफाई होकर क्या बना रही हैं, टेंड्रिल्स बना रही हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि टेंड्रिल्स जो हैं वो लीफ भी बनाती है तो उसे हम लीफ टेंड्रिल्स कहते हैं। जब ये स्टेम बनाती हैं मॉडिफाई होकर तो उसको हम स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं। और एक और अभी अपन ने लीफ में पढ़ा था दैट इज स्टिप्यूलर टेंड्रिल्स, यानी स्टिप्यूल मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टिप्यूलर टेंड्रिल, क्लियर। तो यहाँ पर टेंड्रिल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। इसमें अलग अलग केसेस आएंगे। एक आता है होल लीफ टेंड्रिल। होल लीफ टेंड्रिल के अंदर जो है पूरी की पूरी लीफ ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल आता है लेथायरस एफिका। लेथायरस एफिका होता है जंगली मटर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट दैट इज लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट टेंड्रिल के अंदर एक पर्टिकुलर लीफलेट जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल आता है लेथायरस ओडोरेटस। दिस इज स्वीट पी। स्वीट स्मेल है, स्वीट टेस्ट नहीं है, इसको हम खाते नहीं हैं। खाते क्या हैं, पाइसम सटाइवम दैट इज गार्डन पी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पीटियोलर टेंड्रिल। यहाँ पर पीटियोल मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, टेंड्रिल बनाती है। इसमें एग्जाम्पल आता है क्लेमाटिस का। देन आता है लीफ टिप टेंड्रिल। लीफ का जो टिप है वो क्या होगा, मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीफ टिप टेंड्रिल। ये किसमें देखने को मिलता है, इट इज फाउंड इन द केस ऑफ ग्लोरी लिली। ग्लोरी लिली भी कहते हैं इसको या ग्लोरियोसा भी कहते हैं। देन लास्ट जो आएगा दैट इज स्टिप्यूलर टेंड्रिल। ये अभी मैंने आपको बताया भी था, स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म द टेंड्रिल as in the case of smilax, clear. So this was about the tendrils that are the modification of the leaves. Second हम देखेंगे fleshy leaves. fleshy leaves में अपन पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल अनियन एंड गार्लिक। प्याज और लहसुन, इसके अंदर फ्लैशी लीव्स मिलती हैं एंड दीज फ्लैशी लीव्स आर एडिबल, खाने लायक होती हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो अपन देखेंगे दैट इज द स्पाइन्स। हमने बात करी थी ओपनशिया की, ऐसे ही कैक्टस में भी क्या मिलते हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, ठीक है, दे आर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, क्लियर। तो यहां हम लिखेंगे
leaves modified into spines. एग्जाम्पल आता है ओपनशिया, नागफनी कैक्टस. क्लियर. अब स्पाइंस की हम बात करें तो देखिए स्पाइंस भी क्या हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. दो और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक आता है थॉर्न और एक आता है प्रिकल. दोनों ही किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. थॉर्न तो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम बताया था. प्रिकल भी क्या है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. प्रिकल्स लेकिन जो होंगे वो एक्सोजेनस इन ओरिजिन होंगे, यानी सुपरफिशियल होते हैं. ये मिलते हैं रोज के अंदर. ठीक है, रोज के अंदर आप देखेंगे तो शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. आप उनको अगर प्रिक करेंगे, थोड़ा सा आप तेजी से थोड़ा प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पर वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है. क्लियर. तो उनका एक्सोजेनस ओरिजिन है, इसलिए आसानी से ये अलग हो जाते हैं. जबकि थॉर्न्स और स्पाइंस जो हैं ये आसानी से अलग नहीं होते, क्योंकि इनका एंडोजेनस ओरिजिन है, इनमें वेस्कुलर सप्लाई मौजूद होती है. क्लियर. तो थॉर्न और प्रिकल किसके मॉडिफिकेशन हो गए, स्टेम के. स्पाइंस किसके मॉडिफिकेशन हो गए, लीव्स के. नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर दिस इज फिलोड. Now don't get confused with phylloclade. Phylloclade is the modification of the stem. It is the modification of leaf. Clear? और leaf में भी specifically किसका modification है, it is a modification of the petiole. Okay? Now इधर क्या होगा, जो leaves होती हैं, leaves are small and short-lived. लीव स्मॉल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, इसलिए लीव का जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, पीटियोल. यहाँ पर पीटियोल एक्सपैंड हो जाता है, ग्रीन हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा एंड परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऐसे मॉडिफाइड पार्ट को अपन क्या कहते हैं, फिलोड. क्लियर. तो यहाँ पर पीटियोल एक्सपैंड्स, becomes green, फोटोसिंथेटिक. इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का. एक ही नाम है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया. क्लियर. नेक्स्ट जो आएगा दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं. नाउ इंसेक्ट्स क्यों खाएंगे, इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी. इनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और उसको मीट आउट करने के लिए ये जो है इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. इनके लिए अलग अलग जो है मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे इन ऑर्डर टू कैप्चर और ट्रैप द इंसेक्ट. और ये मॉडिफिकेशंस जो होते हैं जनरली लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं. क्लियर. तो यहाँ हम लिखेंगे लीफ मॉडिफाइड वेरियसली टू ट्रैप इंसेक्ट्स. इसके अंदर एग्जाम्पल आता है वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलारिया, that is bladderwort, and Nepenthes, that is pitcher plant. तो इनके अंदर, इसके अंदर पिक्चर देखने को मिलता है, इसके अंदर ब्लैडर मिलता है जिसके अंदर ये इंसेक्ट को जो है ट्रैप कर लेगा, एंड दे आर द लीफ मॉडिफिकेशंस. ओके. देन इसके अंदर एक अलग से और लिख लीजिएगा मॉडिफिकेशन, दैट इज हुक्स. हुक्स के अंदर जो होगा एक लीफलेट मॉडिफाई होकर हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है. इट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द केस ऑफ बिग्नोनिया, और इसको कैट स्नेल भी कहा जाता है.
बिल्ली के नाखून की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कैट स्नेल भी कहते हैं। वन ऑफ द लीफलेट्स गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म द हुक लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल आएगा बिग्नोनिया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, मॉडिफाइड टू फॉर्म द टेंड्रिल्स, अलग अलग टाइप के टेंड्रिल्स हैं, modified to form the fleshy leaves which are edible as in the case of onion and garlic, modified to form the spines as in case of opuntia and cactus, then modified to form the phyllodes। अब अगर ऑप्शन में लीफ भी है और पीटियोल भी है तो आप पीटियोल को मार्क करेंगे, लेकिन अगर पीटियोल मेंशन नहीं है, केवल लीफ ऑप्शन में है, तो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो फिर आप लीफ मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर भी क्या होगा, लीफ मॉडिफाइड होगी वेरियसली टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। इसके अलावा मैंने एक आपको एक्स्ट्रा बताया है, हुक्स में मॉडिफाई होती है लीफलेट इन केस ऑफ बिग्नोनिया, और इसीलिए इसको कैट स्नेल भी कहा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस।